नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं आपको हरियाणा के महम ज़िले में ज्ञानी चोर की गुफ़ा में। आपको पूरी गुफ़ा दिखाएंगे। जो बिल्डिंग बनी हुई है ये जितनी हो सकेगी ज़्यादा जानकारी आपको देंगे। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये है ज्ञानी चोर की गुफ़ा। असल में ये एक पानी की बावड़ी है। पानी स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। कहते हैं शाहजहां द्वारा इसे बनाया गया था। अपने सैनिकों के रुकने के लिए पानी की व्यवस्था उसने की थी। इतने साल पुरानी ये बावड़ी आज भी ठीक ठाक है। दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं इसकी। हम आ गए हैं बावड़ी के दूसरे छोर पे। ये देखिए एक कुआं है। इसमें अब गंदा पानी भरा हुआ है। ये सामने यहाँ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, पर ये वही बता सकता है जो ये पढ़ना जानता हो। स्ट्रक्चर की शेप देखिए, बारीकी देखिए। उस समय भी कितने कुशल कारीगर रहे होंगे जिन्होंने ये बनाई। ये एक और कुआं है पानी का। इसमें भी गंदा पानी भरा हुआ है। हम आ गए हैं बावड़ी के दूसरे छोर पे। आपको नीचे लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। ये सीढ़ियों से अंदर जाता हुआ रास्ता। ये सीधा उस मुहाने पे निकलता है जहाँ कुआं है, जहाँ जानी चोर कूद जाया करता था। स्ट्रक्चर बहुत बाकमाल, शानदार। बावड़ी के इस दूसरे छोर से एक मकबरा सा नज़र आता है। गुंबद बना हुआ है। इसके आसपास और कुछ नहीं है। बाकी जगह ऑक्यूपाई की जा चुकी है। इस गुंबद में एंट्री का भी कोई रास्ता नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ सैनिक ठहरते थे, आराम करते थे, लेकिन आज की तारीख में
सिर्फ एक गुंबद ही बचा हुआ है। आइए आपको नीचे की तरफ लेकर के चलते हैं। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी गहराई तक ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। इस समय यहाँ गंदा पानी भरा हुआ है। कितनी ऊंची और चौड़ी ये सीढ़ियाँ। नीचे पानी भरा हुआ है। ऊपर से रास्ता नीचे की ओर आता था और ये वहाँ सामने निकल जाता था। यहीं से रास्ता ऊपर की ओर जाता है। स्ट्रक्चर देखिए आप, बाकमाल उस वक्त का बनाया गया है। किस तरह से ये उन कारीगरों ने बनाया होगा। आज तक स्ट्रक्चर ऐसे का ऐसे खड़ा हुआ है। ये रास्ता वापस ऊपर की ओर। शाहजहाँ की बावड़ी, महम, हरियाणा। जानी चोर उर्फ ज्ञानी चोर की एक कथा यहाँ फेमस है। कहते हैं कि अमीरों के पैसे चुरा करके गरीबों में बांट दिया करता था। इसी रास्ते से वो चोर आता था और ये जो कुआं हमने आपको दिखाया, इस कुएं में वो कहीं कूद जाता था। इस कुएं में एक सामने रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक और कुआं है, हमने अभी आपको दिखाया था। ये रास्ता आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आकर के वो जानी चोर उर्फ ज्ञानी चोर कहीं गायब हो जाता था। इन सुरंगों का रास्ता आज तक किसी को मालूम नहीं है। कुएं के पास से एक रास्ता नीचे की तरफ और जाता है, वहाँ से एक रास्ता नीचे की तरफ और जाता है। दोनों रास्ते आपको दिखाते हैं, नीचे की तरफ लेकर के चलते हैं। नीचे पानी बहुत ही गंदा है, इसलिए बिल्कुल नीचे हम आपको नहीं ले जाके दिखा पाएंगे। यही रास्ता सामने वाली सीढ़ियों से भी यहाँ पर आता है और यही रास्ता इन सीढ़ियों से भी नीचे जाता है।
पानी बहुत ही गंदा है, लेकिन ये पानी नेचुरल तरीके से आ रहा है। आज तक किसी को नहीं पता कहाँ से आता है। देखने से जो समझ में आता है, ये सामने जो गुंबदनुमा इमारत हमें नज़र आ रही है, वहाँ सैनिक विश्राम किया करते होंगे और ये स्थान उनके नहाने धोने इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। या हो सकता है उस समय यहाँ और भी बिल्डिंग्स हों, लेकिन फ़िलहाल ये बावड़ी ही मौजूद है। दूसरे मुहाने से इस मुहाने तक सीढ़ियों की तरफ से रास्ता आता है और ये कुआं है। इस कुएं से पानी अगले कुएं की तरफ जाता है और वहाँ से जो सीढ़ियों के नीचे रास्ता आ रहा है, वहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है। पानी आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं। सीढ़ियों के रास्ते नीचे आया जाता होगा सैनिकों द्वारा। नहाना धोना इत्यादि क्रियाक्रम किया जाता होगा। शायद जानवरों को भी लाया जाता होगा, क्योंकि नीचे स्पेस बहुत है। तो ये है शाहजहाँ की बावड़ी और ज्ञानी चौर की गुफ़ा।